बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को एक किताब के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे हाथ में है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा कासिम अली शाह साहब ने की है। कासिम अली शाह साहब के बारे में आप शायद जानते हों। इनका शुमार पाकिस्तान के टॉप क्लास की मोटिवेशनल स्पीकर्स में होता है और उनकी एक एकेडमी है। एकेडमी का नाम है कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब उस जो फाउंडेशन के CEO हैं। इस किताब का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा की है और इसका नाम है द वन थिंग। और इसके दो को ऑनर्स हैं, गिरी केलर और जे पपासन। ये एक बेहतरीन किताब है और आप में से हर एक को मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस किताब को पढ़ें। और इस किताब का समरी ये है कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक चीज़ को पकड़ना है। अगर आप बहुत से मकासद के पीछे आप अपनी तवानियाँ सर्व करोगे तो आप एक भी मकसद हासिल कर नहीं सकोगे। जैसा कि एक रूसी कहावत है, अगर आप दो खरगोश के पीछे पड़ेंगे और दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक को भी पकड़ नहीं सकोगे। मतलब आपका टारगेट एक होनी चाहिए। जब टारगेट एक हो तो आप यकीनन ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकोगे और आपकी तमाम तर तवज्जो और आपकी तमाम मेहनत का वो मरकज़ और आपकी तमाम तर कोशिशें उस मकसद के पीछे होनी चाहिए और उस मकसद को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। बहुत से मकासद के पीछे भागना नाकामी के पीछे भागने के मुतादिफ है। तो इस किताब की मैं चीरा बातें आपको मैं बताता हूँ। तो पहले भी मैंने बताया, एक मकसद होनी चाहिए और उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने दिन रात एक करनी है और स्ट्रेटजी अपनानी है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने वो लोग कहते हैं कि डाक के टिकट की तरह चिपके रहो जब तक कि मंजिल पर न पहुँच जाओ। यानी डाक के टिकट की तरह चिपके रहो जब तक मंजिल की तरफ पर न पहुँचे। दूसरी बात, आपको मंजिल तक पहुँचने के लिए आप हुनर की ज़रूरत होगी। एक हुनर आप अपनाएं और इसी में आप एक्सेल करें, उसी में महारत हासिल करें और ऐसा महारत हासिल करें जिसका मुकाबला कोई दूसरा ना कर सके। दूसरी बात, यहाँ पर इस दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं, जो वही लोग कामयाब होते हैं जिनका हदफ एक चीज़ हो और जिनकी तवज्जो का मरकज़ एक ही हदफ हो, तो वही लोग कामयाब होंगे। मिसाल के तौर पर एप्पल कंपनी है, इनका मकसद एक ही चीज़ था। या पेप्सी कोला को देखें, इनका मकसद एक ही था। इन्होंने अपना टारगेट एक चीज़ को किया और इसी पर इन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया। तो तीसरी बात, यहाँ पर कामयाबी के लिए सिर्फ एक मकसद का होना ज़रूरी है। जैसे कि वेनिस लम्बार्डी का कहना है कि जो कि फिलासफर है, मतलब एक हो, वाहिद चीज़ हो और मकसद एक हो तो आप कामयाब होंगे। इसी तरह चौथी बात यहाँ पर की है, बैग वक्त एक से ज़्यादा काम करना या एक से ज़्यादा मकासद के पीछे भागना नाकामी को दावत देने के मुतादिफ है। अगर आप बैग वक्त का ही काम करोगे तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा, सरमाया भी ज़ाया होगा और आप उस मकसद को हासिल करने में कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सरमाया और आपका वक्त और आपकी मेहनत कई चीज़ों के पीछे लगा हुआ होगा जो कि नाकामी की सूरत में निकल आएगा। इसी तरह एक और जो ना पांचवा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर ये जिक्र किया है कि आपकी तवज्जो मुनक़सिम नहीं होनी चाहिए। आपकी तवज्जो एक ही चीज़ पर हो और भटका हुआ ना हो। जब तवज्जो एक ही चीज़ पर होगी तो आप कामयाब होंगे। और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब आप बहुत सी चीज़ों के पीछे आप लगे रहोगे तो आपको कई चीज़ों के पीछे लगने में टाइम ज़ाया होगा और आप अजीब कामयाबी हासिल आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, छठी बात यहाँ पर ये जिक्र सच्चाई। जो भी आप काम करें उसमें सच्चाई हो। आप अपने लोगों के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने साथियों के साथ, आप अपने मकसद के साथ सच्चाई हो। जिस चीज़ में सच्चाई होगी वो ज़रूर कामयाब होगी। अगर आप धोखा देने की कोशिश करें अपने साथियों को,
اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرس کو یا اپنے کارکنوں کو میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ بے شک آپ مصروف زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن وہ افادیت کا حامل نہیں ہوگا. آپ کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، آپ کا سرمایہ ضائع ہوتا رہے گا، لیکن وہ سرمایہ منافع بخش اور وہ وقت منافع بخش نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ سچائی، اپنے مقصد کے ساتھ سچائی، ٹارگٹ کے ساتھ سچائی، پلاننگ میں سچائی اور ساتھیوں کے ساتھ سچائی. تو سچائی بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. تو یہ چند پوائنٹس ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو اور جو آخری بات، آپ وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ وعدہ کریں جو بھی میں کام کروں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا، اس میں دھوکہ دہی نہیں ہوگی، ہر چیز سچائی پر مبنی ہوگی. اور جب ہر چیز سچائی پر مبنی ہوگی تو خود بخود آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو کہنے کا مقصد اور اس کتاب میں جو میسیج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے آپ اپنی توانائی صرف کریں، ایک ٹارگٹ کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ہنر ہونی چاہیے، آپ کے اندر پلاننگ ہونی چاہیے، اور وہ ہنر ایسا ہنر ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، اور اس ہنر کا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا مقابلہ نہ کر سکے. تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا اور سجیسٹ بھی کروں گا آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور یہ جو ہے نا کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے theone3.com، اور قاسم علی شاہ صاحب نے اس سے بہت ہی آسان لفظوں میں اردو میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی بہترین سیلرز بک میں سے ایک بک ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں. تو اس میں سے آپ کو موٹیویشن ملے گی. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں کو اس کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹس کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.